लोगों के सहारे बड़े होंगे, मेरा तो सहारा बाबा तू है। लोगों के सहारे बड़े होंगे, मेरा तो सहारा बाबा तू है। खुशी हूँ कि बाबा तू मेरे आस पास है। करौली वाले बाबा मेरे तू ही तो खास है। खुशी हूँ कि बाबा तू मेरे आस पास है। करौली वाले बाबा मेरे तू ही तो खास है। लोगों के समय खराब होंगे, मेरा तो समय ही बाबा तू है। लोगों के समय खराब होंगे, खूब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब खुश हो बेटा, खूब खुश रहिए। गुरुजी आपको बारंबार प्रणाम। गुरुजी मैं करौली राजस्थान से आई हूँ खुश हो। और डीएनए में हम 6 लोग हैं। मैं, मेरा पति, बड़े बेटा बहू और छोटे बेटा और बेटी, और हम 2019 से जुड़े हैं गुरुजी। खुश रहिए बेटा। आज आपने एक दिवसीय जो वैदिक अनुष्ठान किया, बहुत अच्छा किया जो आपने किया। इसी की आवश्यकता थी, इसी गुरुजी आपकी कृपा से ये सब आपके तमाम कष्ट, आपके बहू जी के, बेटी के, ये सब कष्ट गए, ये सब नष्ट हुए एक साथ। सिजोफ्रेनिया की स्मृतियाँ थी, मतलब अनावश्यक चीज़ें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस होना। श्वास फूलती थी, मेनिंजाइटिस की स्मृतियाँ थी, दिमागी बुखार की। कंधों में दर्द, चुभन और भारीपन होता था। ओसीडी की स्मृतियाँ थी, गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों से नफरत होना, चिढ़ होना, अकेले रहने का मन करना, किसी से बात करने का मन ना करना। डीएमडी की स्मृतियाँ थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, मसल्स डैमेज हो रहे थे, कार्य और पढ़ाई से अरुचि हो जाती थी। पीसीओडी की स्मृतियाँ थी, मासिक अनियमित हो रहा था, भोजन से अरुचि हो जाती, फिलिपिन ट्यूब में सड़न हो रही थी, हार्ट अटैक का भय बने रहता था, कूलों में सड़न हो रही थी, यूट्रस में गांठें बन रही थी, रक्त दूषित हो रहा था। ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, आँखों में धुंधलापन आ रहा था, पागल बनाने वाली स्मृतियाँ थी, नौजिया की स्मृतियाँ थी, चक्कर लाने वाली स्मृतियाँ थी, पैर के तलवों में सुनपन होता था, प्राइवेट इन्फेक्शन हो रहे थे, आर्थराइटिस पेन बने रहता था, सुनकर पूरा ना समझने देने वाली स्मृतियाँ थी, चक्कर लाने वाली स्मृतियाँ थी, बोन मैरो दूषित हो रहा था, सर्वाइकल पेन होता था, कैंसर की स्मृतियाँ थी, ब्रेस्ट में, ओवरी में, रक्त में, हड्डियों में, कोलोन में, श्वास नली में और यूट्रस में। इतने सारे कष्ट, और कमर से नीचे, नाभि से नीचे बहुत कष्ट आपको भी सब हो रहे थे, पतिदेव को भी आपके हो रहे थे। देखो कैसे कैसे ये सब नष्ट किए दरबार ने, एकदम अच्छे बच्चों की तरह बन गया बाप। एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी, कमर में खिंचाव होता था, कूलों में सड़न हो रही थी, पैरों में चुभन बनी रहती थी, आर्थराइटिस पेन होता था, पैर कमज़ोर होते जा रहे थे, घुटनों में जकड़न बनी रहती थी, हिप जॉइंट में दर्द होता था, दुर्घटना कराने वाली स्मृतियाँ थी और लकवे की स्मृतियाँ थी। ये सब नष्ट हुई। अब आप बैठ के चेक करिए अपने आप को, उठिए बैठिए, सब बिल्कुल बच्चे जैसे होते वैसे बन गए बाप, बिल्कुल बच्चों की तरह आप लोग ऐसे हो गए बाप, ऐसे। आप आओ बेटा। गुरुजी मैं आपको मेरा अनुभव बताना चाहती हूँ। गुरुजी लॉकडाउन की बात है कि गुरुजी बड़ा बेटा है, इसके बहुत ज़्यादा खांसी रही। गुरुजी घर की भी दवाई दे ली, हॉस्पिटल की, आयुर्वेद, देसी, घर के नुस्खे सब दे लिए, बिल्कुल सही नहीं हुआ। तो गुरुजी फिर लॉकडाउन के बाद में कि अब लॉकडाउन खुल गया और अब तू जयपुर जा बेटा। तो जैसे गुरुवार को जा रहा है जयपुर, और बुधवार के गुरुवार के बीच की रात में तो मैं चिंता में सोई गुरुजी, तो आप आए मेरे सपनों में। तो मैं अंदर से भक्ति हुई आई, बीच में गिरी, फिर संभल के खड़ी हुई। मैं बोली कि गुरुजी आप मेरे से बोल के नहीं आए, मैं तो फूल मंगवाती, गुरुजी आपने बोला नहीं। छोटे वाले बेटे को आवाज़ दे रही हूँ, अंशु भागवत वाली चादर लेके आ गुरुजी, और गुरुजी मेरी एकदम आँख खुल गई, मैं एकदम फ्री हो गई। मैं अब बच्चा के कोई भी दिक्कत नहीं। गुरुजी मैं गया डॉक्टर से, बोला कि डॉक्टर के 5 महीने तक कहाँ बैठा था, ऐसे करो जाँच कराओ।
कुछ भी वो परेशान हो सकता। गुरुजी डॉक्टर ने जांच करवाई, जांच देखी, उसमें कुछ नहीं आया और पता नहीं दवाई ली नहीं ली, सही हो गया। और गुरुजी गुरु पूर्णिमा से पहले की बात है, मेरे रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा परेशानी थी, बहुत ज़्यादा। तो मैं दर्द का वो करती संकल्प, तो मेरे कुछ दर्द रिलीफ में होते गुरुजी, और फिर वही दर्द हो जाता। अब पता नहीं आपकी कृपा से, बाबा माँ की कृपा से मेरे बढ़ी हुई हड्डी का संकल्प हो गया गुरुजी। गुरु पूर्णिमा की मंगलवार पड़े ना, उससे पहले गुरुजी दूसरे दिन बैठ बैठ के देखूं, मेरा दर्द पता नहीं जाने कहाँ चले गया और मैं एकदम सही हो गई गुरुजी। खुश रहो बेटा। और गुरुजी अभी श्रद्धा, 5-6 आस्था, महीने विश्वास जब होता है दरबार के प्रति, गुरुजी थोड़ा थोड़ा अभी इधर मतलब कुछ नहीं, महसूस हो रहा है। कुछ भी नहीं। चेक कर लो, गहरी गहरी सांस लेके छोड़ो 3 बार, कुछ भी नहीं। नहीं ठीक हो गुरुजी, खुश हो, बार बार धन्यवाद खुश गुरुजी। रहो बेटा, प्रसन्न रहो। सादर प्रणाम गुरुदेव। खुश रहिए बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। आपको कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं गुरुदेव, आपके कृपा से पूर्णतः कष्ट है, अब कष्ट नहीं है, हैं? बाबा माँ से प्रार्थना संकल्प करते रहना हमेशा, सब अच्छा अच्छा होगा। जो मन में तुम्हारे वो भी पूरा होगा, ठीक है? गुरुदेव शादी को 3 साल हो गए, बेबी वही हमने कंसीव कहा नहीं जो हो मन पाया। में वो पूरा होगा। अब बस लेपन जरूर करना नाभि पर और सिर पर, ठीक है? ये ध्यान रखना है आपको, ताकि सुंदर और स्वस्थ संतान आपको प्राप्त हो, ठीक है? गुरुदेव आप और आपके पति देव। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। पूरी बॉडी में जैसे खुजली वगैरह की शिकायत सी रहती है, मेडिसिन लेती हूँ तब तक तो ठीक रहता है, फिर बाद आप में मेडिसिन अचानक गलत ले रही हैं, औषधि के दुष्प्रभाव आपको हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। से- गुरुदेव बहुत ज़्यादा आपको कोई दिक्कत भी होती है। कष्ट अब नहीं है, किसी प्रकार का भी कोई कष्ट नहीं है। कोई भी कष्ट हो रहा हो तो बता सकते हैं हमसे, अभी आप हो रहा है कोई कष्ट? हे गुरुदेव, मेरी और मेरे पति के जैसे देखो हम बताएं आपको पूरी बॉडी में पेन रहते थे, गंदा गंदा फील होता था, गंदा गंदा दिखता था सब। आप कुछ है नहीं गुरुदेव, ऐसा तो कुछ फिर नहीं है। समाप्त हो चुका है सब, वही तो हम कह रहे हैं, सब समाप्त हो चुका। लेपन करिए सिर पर और नाभि पर, ताकि नर्व सिस्टम ठीक हो, नाड़ियाँ स्वस्थ हो, ठीक है? ताकि सुंदर और स्वस्थ संतान आपको प्राप्त हो। खुश आओ बिटिया, गुरुजी प्रणाम। खूब खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरुजी मैं आपको बताइए मेरे क्या क्या हो रहा है। क्या क्या मैं हुआ? बहुत ज़्यादा परेशान सुन हूँ। नहीं पाओगी, मैं- शर्म आएगी सुनने में, हम बताएंगे तो। आप कोई कष्ट बचा तुम्हें? मैं बहुत ज़्यादा परेशान। तुम सेजोफ्रेनिक थी, ओसीडी भयानक थी, सबसे चिढ़ होती थी, नफरत होती थी, घृणा होती थी, किसी से बात करने का मन नहीं करता था, घर से भाग जाने का मन करता था, अकेले रहने का मन करता था, बहुत कुछ था, एक कुछ थोड़े ना था, है ना? हमेशा पूरा सही। पागल होती जा रही थी, धीरे धीरे कुछ दिन में पागल हो जाती, हमेशा आधी बेहोशी में रहती थी, कुछ पता नहीं होता था क्या कर रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, क्या कर दिया पता नहीं लगता था। आज पूरी तरह से अच्छे होकर खड़ी। गंदा गंदा तुम्हारे साथ होता था रात में, जो तुम बता भी नहीं सकती थी किसी को क्या क्या तुम्हारे साथ होता है, हैं? वो सारा सब नष्ट हुआ। इसीलिए कह रहे हैं सुनने लायक नहीं जो हम आपको होता था। अब आप उन सब कष्टों से बाहर खड़ी हैं, अच्छे हो, मस्त रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, खूब एक खुश। मिनट प्लीज। बाबा सारा डिप्रेशन खत्म हुआ, एंजाइटी खत्म हुई। गुरुजी अपने मैं अभी चेहरे से ही जयपुर तुमको दिखा के नफरत आई होती। थी, जयपुर दिखा के आई थी तो मेरे मतलब एंडोस्कोप किया था मुझे बेहोश करके, तो उसमें मेरे पेट में छाले और बड़ी आंत में मलदमा हुआ बताया था, यूरिन में इन्फेक्शन बताया है, उल्टी का मतलब उल्टी का बेटा मन डॉक्टर की रहता बात है। हम सुनते नहीं, बात करते हैं। उल्टी का मन ठीक। क्यों होता है? अभी हम बता देंगे ना, चिट्ठा तो बहुत लंबा चिट्ठा है तुम्हें, जो अच्छी होकर खड़ी है। अब कोई कष्ट है तुम्हें? ये मेरा ये राइट है, ये सुन रहता है ये वाला, अब कोई कष्ट है तुम्हें? सुन है तुम्हारा? अब ये वाला दर्द है ये हल्का सा। बेटा तुम्हें सीधे ब्रेन स्ट्रोक ही लगता, अब यही बाकी रह गया था। पैरालाइज होके आधा पड़ी रहती घर में टेढ़ी होकर ऐसे। अब कुछ भी नहीं तो तुम बता रही ये वो, चेक कर लो ना पहले अच्छी तरह से, चल फिर के उठ बैठ के चेक कर लो। चेक कर रही भी बातें बोलती जा रही भूतकाल की। देखो क्या क्या हो रहा है, थोड़ा सा लिखा है। कैंसर कहाँ बन रहा था तुम्हें? सुनने का शौक है तो सुन लो पूरा।
प्राइवेट इन्फेक्शन हो रहा था। कैंसर की स्मृतियाँ थी ओवरी में, रक्त में, कोलोन में और यूट्रस में। सब सड़ रहा था अंदर अंदर। क्या क्या डॉक्टर निकालते हैं? आंतें निकालते, कि यूट्रस निकालते, कि ओवरी निकालते गुरुजी एक आपसे एक और रिक्वेस्ट है, मैं हेल्दी नहीं हो पा रही, हैं? हेल्दी शरीर में मोटी नहीं हो पा रही। इतने रोग भरे हुए थे, हेल्दी हो जाती? बस जिंदा एक बहुत बड़ी बात है बाबा की कृपा से। अपनी माँ के संकल्प से जिंदा हो तुम, बची हुई हो अपनी मम्मी की वजह से, क्योंकि दरबार से जुड़ी रही। इनके अंदर इतना बाबा माँ कृपा है कि जो बोलती रही वही अच्छा होता रहा, इसीलिए दरबार में जुड़े रहे हो और आज सब रोग मुक्त के खड़े हो पूरी तरह। इस ऊर्जा की आवश्यकता बहुत पहले थी, जो आज आपने किया, वैदिक अनुष्ठान किया आपने, बहुत पहले कर लेना चाहिए था। आज आप ये करके एक ही दिन में स्वस्थ होकर खड़े हैं। सारा डिप्रेशन हो रहा था, आपको एंजाइटी हो रही थी, अब ना डिप्रेशन है आपको, ना एंजाइटी है। हाँ, मुझे होश नहीं रहता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। अचानक ही मैं सुन्न हो जाती हूँ, बेहोशी में रहती थी, बोला तो चलती चलती सुन्न हो जाती हूँ मैं। पागलपन हो रहा था धीरे धीरे। और हमेशा लगता था पेट कुछ चल रहा है, कुछ घूम रहा है। वो गर्भ होता था, वो गर्भवती थी आप सूक्ष्म जगत में। उसके कारण आपको लगता था चल रहा है, कोई लड़का को हाथ चला रहा है, कोई पैर चला रहा है अंदर, यही सब होता था। गंदगी थी सूक्ष्म जगत की, सब नष्ट हो गई। अब ना गर्भ है, ना कुछ है, ना कुछ है। गुरुजी आपका खुश। धन्यवाद। अब हम, आप बच्ची हो, ज़्यादा बात नहीं करना चाहते बेटा, मैं सब गंदी। गुरुजी मैं हेल्थ में तो हो जाऊंगी ना। आपने छेड़ा तो हम बोलना पड़ रहा है। खुश। करौली शंकर महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए बेटा। गुरुजी आपकी कृपा से, दरबार की कृपा से सर्व आनंद है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लेकिन जिनको मैं अपना समझता हूँ गुरुजी, वही मुझे धोखा दे जाते हैं। वो संबंध खराब कराने वाली स्मृति थी, उसके कारण होता था। अब वो नष्ट हो गई। देखिए क्या क्या सब कष्ट है आपके और आपके बेटों के, ये सब नष्ट हुए, कोई शेष नहीं। बुद्धि बांध कर रखने वाली स्मृतियाँ थी। बोन टीबी की स्मृतियाँ थी। लीवर में गांठें बन रही थी, सूजन हो रही थी। अल्जाइमर की स्मृतियाँ थी, चीज़ें भूलते जा रहे थे। मेनिंजाइटिस की स्मृतियाँ थी, दिमागी बुखार की। किडनी में सड़न हो रही थी, गॉल ब्लैडर में घाव बन रहे थे, सड़न हो रही थी। गॉल ब्लैडर में स्टोन बन रहे थे, गॉल ब्लैडर निष्क्रिय हो रहा था। एंजाइटी डिसऑर्डर था। पागल बनाने वाली स्मृतियाँ थी, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी। एक्सीडेंटल स्मृतियाँ थी, एक्सीडेंट कराने वाली स्मृतियाँ थी। ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ थी। एंजाइटी डिसऑर्डर था। वीर्यनाश कराने वाली स्मृतियाँ थी। पैरालिसिस की स्मृतियाँ थी। नकारात्मक और कामुक सोच विचार आते थे। हाइपरटेंशन रहता था। आत्मविश्वास कमज़ोर रहना। हत्या आत्महत्या के विचार आते थे। संबंध खराब कराने वाली स्मृतियाँ थी। कॉन्स्टिपेशन बने रहता था। हर्निया की स्मृतियाँ थी। एमएनडी की स्मृतियाँ थी। मोटर नर्व डैमेज हो रही थी। कैंसर की स्मृतियाँ थी। अंडकोश में, पैनक्रियाज में, लंग्स में, प्रोस्टेट में, कोलोन में, श्वास नली में और गुदाद्वार में। ये सारे कष्ट होते थे। जी ये गुरुदेव। देखो फेफड़े कैसे खराब हो रहे थे आप, देखिए। फेफड़ों में इन्फेक्शन फैल रहा था। फेफड़ों में कैंसर की स्मृतियाँ थी। श्वास फूलती थी और फेफड़े पूरी तरह से पंप नहीं होते थे। जी श्वास गहरी नहीं ले पाते थे आप, चेस्ट नहीं फुला पाते थे। एक गुरुदेव मेरे कुछ पैसे अटक रहे हैं कुछ लोगों पे, 2 लोगों पे, वो बाबा निकल माँ से सकते हैं प्रार्थना क्या? करना, सब होगा ठीक है। आप बेटा आओ। महादेव को मेरा प्रणाम। खुश हो बेटा, खुश हो। महादेव आपकी कृपा से सब कुछ ठीक है। बस मैं 10-12 घंटे लैपटॉप में काम करता हूँ तो मेरी आंखें खराब नहीं हो वैसे। सिर पे लेपन कर लो बेटा, 6 माह तक कर लो। हाँ तो बाबा। नर्वस सिस्टम अच्छा हो जो आँखों से रिलेटेड है। तो बाबा मैं जॉब चेंज कर रहा हूँ तो वो ठीक है क्या? एक कुछ- ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जा रहा हूँ। आप तुम सब कुछ कर पाओगे यार, तुम नहीं भी चेंज करोगे तब भी ठीक है, चेंज करोगे तब भी ठीक है। आज से सब गंदी आप जजमेंट सही ले पाओगे। अब अपना निर्णय ले पाओगे आप सही से, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक। महाहवन जो होगा, हाँ। उस महाहवन के उसमें आप भी रहोगे। अच्छा, पिताजी रहेंगे, आप रहेंगे, और जो बिटिया भी हमसे बात कर रही थी ये रहेगी। 3 लोग उस महाहवन में रहोगे, ठीक है? खुश गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। खुश रहो हीरो, क्या हाल है बेटा? बढ़िया गुरुदेव। गुरुदेव मेरा पढ़ाई में थोड़ा कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, किसी चीज़ पर भटक जाता है इधर उधर। आप खूब रहेगा, आप देखो कंसंट्रेशन ठीक है कि नहीं, फोकस करो किसी चीज़ पे, देखो फोकस है कि नहीं।
है कंसंट्रेशन? अब तो अब बना रहे, खुश। तुम बेटा जहाँ अपना काम करते थे ना जॉब, वहाँ पे थोड़ा गंदगी थी वहाँ पे, इस वजह से वहाँ पे सिर भारी रहता था, सिर भारी हो जाता था, वहाँ गंदगी ज़्यादा थी। अब आप चाहे वहाँ करो कहीं करो, अच्छा है, खुश खुश रहो, स्वस्थ। नेक्स्ट। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।